रवि किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आमतौर पर जैसे ही योगी जी अगर मंच पर हों और साथ में अगर रवि किशन जी नजर आ जाएं तो उसके बाद जनता के चेहरे खिल जाते हैं, नहीं? अब योगी जी की स्पीच हो रही थी, आप उसी समय बीच में आए, बड़ी तल्लीनता से आपने सुना है योगी जी को। आपका मैं श्वेता जी का बहुत फैन हूं। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली इनके लिए कि भाई 25 मिनट में इनको कि 30 मिनट में 25 सवाल पूछने होते हैं, उसके लिए भी आपको प्रणाम है। हाँ, मेरी एंट्री गलत हो गई थी। मैं चूंकि गोरखपुर से बाय रोड आ रहा था और महाराज जी मंच पर थे और मैं दरवाज़ा खोला तो समझ ही नहीं आया कि मैं वापस जाऊं कि अंदर आऊं। अंदर आ चुका था तो मैं पूरा अंदर आ गया। उन्होंने भी देखा मेरी पीली धोती को और ये रूप में, तो उनके भी चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट आई, तो उन्होंने भी कंट्रोल किया कि कहीं वो हंस ना दें। तो वो माहौल में हम सामने आके एकदम शांत बैठे। फिर जो भी अभी छोड़ते हुए जो बात हुई कि हमको बोले आप, हम बोले बस आपके बाद हम। तो यहाँ पर हम बोलेंगे तो बड़ा आनंद लिए। और परसों चूंकि मेरा जन्मदिन है 17 जुलाई को, तो उसकी उन्होंने बधाई दी। एडवांस में बधाई आपको सबकी तरफ तो से। गोरखपुर में हम एक भोज कर रहे हैं इस बार। वो चाहते थे, हमेशा मंच से योगी जी कहते थे कि कुछ खिएना कि नहीं, कुछ खिलाए कि नहीं जनता से। तो इस बार सबको पकड़ पकड़ के, विक्रम चौधरी भी बैठे हैं, चारू जी भी हमारी उपाध्यक्ष बैठी, इन लोगों को इतना सबको हम तो हाथे से सबको पूरी खिलाएंगे इस बार तक। गिफ्ट आएगा सबकी तरफ से? नहीं, अभी है, परसों हम भोज कर रहे हैं 17 को, तो पूरा 5 विधानसभा को हम बुला लिए टाइम पूरा शांत। क्यों महाराज जी हमेशा मंच से पूछते थे कि आप लोग को कुछ खिलाए कि नहीं, सांसद जी कुछ खिलाए कि नहीं, तो इस बार सबको रच के खिलाएंगे। गिफ्ट में वोट आएगा? नहीं, वोट नहीं चाहिए हमको, प्रेम चाहिए। वोट तो देखिए उत्तर प्रदेश ने डिसाइड कर लिया श्वेता जी, महिलाओं ने, बेटियों ने डिसाइड किया, माताओं ने डिसाइड किया, युवाओं ने डिसाइड किया है। जो उत्तर प्रदेश को मैंने देखा है, चूंकि मैं यहीं का हूँ, मैंने इतनी भोजपुरी फिल्में की, मैं इतने जिले जिले घुमा हूँ, मुझसे कुछ बचा नहीं था। मैं यहाँ की समस्याओं को जानता था, मैं इसीलिए उनकी फिल्में बनाता था। तो आज उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता, जो सुरक्षा, फ्यूचर, भविष्य, एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, एवरीथिंग जो एक जिंदगी जीने के लिए एक इंसान को मिलना चाहिए, उसका अधिकार है, जिस देश का वो नागरिक है, जो उसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए, वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में मिल रहा है इस डबल इंजन की सरकार में। तो मोदी जी और योगी जी केंद्र में, उनको पता है वहाँ मोदी जी हैं, यहाँ पर योगी जी हैं, पूरा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इफ बट कुछ नहीं, क्लियर है कि 17 का रिकॉर्ड टूटी ये बेर पूरा जनता की आवाज बा। श्वेता जी, मैं आपको ये दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड आपके इस विश्व के या भारत के सबसे बड़े चैनल पे, नंबर 1 चैनल पे, ये मैं बता रहा हूँ हैट्रिक हो जाएगी बार 100%। कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं मास का आदमी हूँ, मैं तो जमीन का आदमी हूँ। मैं तो देखता हूँ, आंख देख के पता चलता है। अभी इधर ये आंखें देख लो, ये सब बातों में इनको पता है। और यहाँ महिलाओं की संख्या आप देख रही हैं, 70% महिलाएं बैठी हैं। कितनी को टिकट मिलता है वो भी देखना है अभी। महिलाएं तो बैठी हैं, लेकिन अच्छा ये बताइए, ये आपके पहनावे का क्या आधा तो योगी लग रहा है आप हो गए। ये देखा, मैं सुबह में उठा और मैं रात में सोया नहीं था। खैर रात में सोया नहीं था, लेकिन सुबह उठा वही जी रवि किशन। अब इसीलिए आप बोलते हैं आप वायरल तो होगा ये। तो सुबह जो आधा घंटे का नहीं कि रगड़ के सो ही जाते हैं, तब वो उसमें उठे और यही पहने, सोचे होटल जाएंगे बदलेंगे। तब तक पता चला महाराज जी अंदर बतिया रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो मैं बोला फॉरगेट चेंजिंग एंड एवरीथिंग, लेट्स गो इनसाइड। तो मैं प्रॉपर्ली एक हीरो की तरह तैयार होके आने वाला था। लेकिन अब मैं बोला अब आ ही गए हैं, लोग देख ही लिया है तो देख ही ले, अब भैया अब ऐसे ही बैठ जाते हैं। नहीं, लुक अच्छा है। ओह थैंक यू। और मतलब चुनावी माहौल में तो सुपरहिट हो सकता है। नहीं, पर लोग आप पंडित की ओर इशारा कर रही है क्या, ब्राह्मण की ओर? बिल्कुल। बड़ा सम्मेलन चल रहा है हर जगह, सामने आपके जितने विरोधी हैं वो सब लगे हुए हैं कि ब्राह्मण वोट ले जाएं। कितने हिस्सों में बटेगा ब्राह्मण वोट? ब्राह्मण
कहीं नहीं जाएगा। ब्राह्मण को पता है कि मेरा सनातन, मेरे घर की माँ बहन, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरा जिला, मेरा गांव सुरक्षित है, अन्याय नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, माफिया लोग जिला नहीं चला रहे हैं, ब्राह्मण वहां जाएगा। ये बात मैं आपको जमीन पर लिख के देता हूं। नहीं, पर देखिए ना, सामने समाजवादी पार्टी ने पूरी गिनती दी कि कैसे कोई अपराधी अगर छोटा अपराध भी कर देगा, ब्राह्मण होगा, तो उसके पीछे पुलिस पड़ जाएगी, लेकिन दूसरी जाति की तरफ नहीं जाएगी। ब्राह्मणों को बहुत बताया गया है ये चीज। देखिए, ये सब बातें चुनावी हैं, ब्राह्मण भी जान रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी जान रहा है। ब्राह्मण समाज बहुत विद्वान समाज है, पैसे हैं उसके पास, पैसे नहीं हो बात अलग। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ समाज है, वो सब समझता है, और चुनाव को और राजनीति को तो कुछ ज़्यादा ही समझता है। तो ब्राह्मण को क्या लालच या लॉलीपॉप देने का कोई भी प्रयास विरोधी पक्ष जो भी कर रहा है, ब्राह्मण कभी किसी लालच में नहीं आता। वो तो देने के लिए पैदा हुआ है, वो धरती पर आता है, वो सिर्फ उसको लेता हुआ ब्राह्मण कभी ब्राह्मण नहीं होता। वो देने आया, वो किसी लालच में कभी नहीं जाएगा। मेरा राष्ट्र, हमारा राष्ट्र सुरक्षित बा हो, हमारा भारत बढ़िया बा, हमारे नेता बढ़िया, कोनो भ्रष्टाचार नहीं खे होत, कोनो स्कैम नहीं किया, अखबार खोलत ही पढ़त ही बढ़िया बम बम बा, तब हम चुटिया मारेगा, जने को साधेगा, हाँ चल चल देगा। वो ऐसे ही है, वो आशीर्वाद देने के लिए खाली ऐसे रहता है। ओके, कुछ नहीं, एकदम कोई कंफ्यूजन में ना रहे विरोधी। ब्राह्मण कत्तो नहीं खे जात, ब्राह्मण ना जाई, ब्राह्मण अपने भारत के साथ खड़ा रहा, जो ने धरती के बा वह ब्राह्मण रही, जम के रही और त्रिशूल गाड़ के रही, वो कहीं ना भटकी हो। पीडीए का एक पी पंडित भी होता है, पी अलग अलग होते हैं ना, पिछड़ा। देखिए, ये लोग उल्टा पेड़ से भी लटक जाएं इस बार सब लोग, तब वो चुनाव ना जीत पाई। जान ला श्वेता जी, जान ला हमारी बात। अयोध्या से भी नहीं, अयोध्या का मुद्दा नहीं लोग देखेंगे जब अयोध्या, वो कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है। बहुत बड़ा पाप हुआ अयोध्या में, बहुत बड़ा पाप हुआ। एक पंडित होने के नाते, हिंदू होने के नाते, एक पुजारी का बेटा होने के नाते, हमारे इष्ट प्रभु राम के भक्त होने के नाते इतनी पीड़ा हुई, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। लेकिन तुरंत एसआईटी गठित हुई, तुरंत जितने हुए पकड़े गए, जो और भी पाए जाएंगे वो भी पकड़े जाएंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसा दंड मिले कि आने वाले समय पूरे भारत के हर मंदिर का हर कोई व्यक्ति अगर गलती से सोच रहा है तो उसको कांप जाए। ऐसा दंड मिलना चाहिए उन पापियों को जिन्होंने ये पाप किया है। ये पाप ना मस्जिद में हो, ना क्रिश्चियन गिरजाघर में हो, ना गुरुद्वारे में हो। ऐसा दंड हो, एक ऐसा मैसेज जाए। मैं ये चाहता हूं। ये बहुत पीड़ा हुई, लेकिन सनातन को हिंदू इससे कहीं घबराया नहीं है, उसकी आस्था में कोई कमी नहीं आई और अयोध्या में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। कोई चिंता वो बात में कोई नहीं जाए। ये पाप हुआ है, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए, ताकि एक संदेशा जाए आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कि इस देश में 2026 में ये हुआ था अयोध्या मंदिर में, तब ऐसे लोगों को ऐसा दंड मिला था, तब उन लोग कांपे, ताकि कोई आगे ये गंदा पाप, ये घिनौना, ये घृणित अपराध ना कर पाए। योगी जी पर इसीलिए क्या लोगों को ज्यादा भरोसा होगा कि लॉ ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में वो एक बेंचमार्क एक सेट करते हैं। वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो माफिया उसके बाद खात्मा शुरू होता है। जब उनका जो बुलडोजर बाबा की जो उनकी उपाधि है, कई राज्यों में अब हम देख रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाता है। और उनके ऐसे ही कठोर प्रशासक होने के नाते लोग चाहते हैं कि चाहे किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति हो, कार्रवाई तो होकर रहे। पद तो मायने नहीं रखता ना। जुर्म किया है तो जुर्म किया है, पाप किया है तो पाप किया है, पद का क्या लेना देना।
पापी का पद से कोई, अगर कोई भी पद पर हो, अगर उसने पाप किया तो सजा तो वो उसको लागू होती है, वो कोई भी होगा। वो पद का कहां से, इसमें क्या कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि आप ग्राउंड के आदमी हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं, क्या कह रहे हैं ग्राउंड पे लोग? कुछ शिकायत भी तो बता रहे होंगे ना? देखिए, शिकायत तो मनुष्य आत्मा जो है ना, कभी तृप्त नहीं होती, कभी नहीं तृप्त, कुछ ना कुछ मांगती रहती है। कुछ और दे दो, अभी सड़कियां मिल गई, 6 लेन दे दो, फ्लायर दो, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, बिजनेस, एवरी जिले में मेडिकल कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम, हाईटेक, एवरीथिंग। उत्तर प्रदेश चेंज फ्रंट ऑफ मी। ये उत्तर प्रदेश ऐसा टेक ऑफ मारा है हमारी आंखों के सामने। उसके बाद भी ये मनुष्य है, उसको अपग्रेड होना है, वो मांगता रहेगा, उसकी मांगे चलती रहेंगी, उसके साथ सरकार चलती रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज वो है, सब जो टच करती है वोटर को, कि मेरा नेता, मेरे लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे लीडर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे यहाँ पर कोई बड़ा स्कैम, करप्शन, पाप, इस तरह से घृणित अपराध ये नहीं हुआ किसी छोटा मोटा भी किसी ने जुर्म किया या हिम्मत की, तुरंत दंडित किया गया, तुरंत दान महाकल्याण। सो एक है कि निरंतर काम करें, 14 के बाद, 14 से लेके 26 तक का भारत, और ये उत्तर प्रदेश 17 के बाद से अब तक जो गति में आगे बढ़ा है, जनता अपनी आंखों से देख रही है। जेनजी क्राउड आर वेरी हैप्पी, जेनजीज आर लविंग मोदी जी। ये बीजेपी के साथ जेनजी बहुत कनेक्ट हो गए हैं। यंगस्टर्स और बेटियां जो आधी आबादी हैं, वो तो कंप्लीटली भाजपा के प्रति आकर्षित हैं। मैं आपको दावे के साथ, जितनी महिलाएं हैं इस आधी आबादी की, और महादेव चाहेंगे अब रिजर्वेशन का बिल भी पारित हो जाएगा, तो फिर तो बम बम है, कोई चिंता नहीं, महिलाओं की आवाज बन के मोदी जी उठे। पर ये बच्चे, ये युवा नौकरी की बात नहीं पूछते हैं आपसे? जॉब्स आर देयर, 9 लाख से ज्यादा तो नौकरी, सरकारी नौकरी यहां पर मिली। 2 लाख से ज्यादा तो पुलिस में भर्ती हुई, बिना खर्ची बिना पर्ची। ये कभी हुआ नहीं था, ये कभी सुनाई नहीं दिया गया था। इस उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। यहाँ कभी पुरानी बंद मिलें शुरू नहीं हुई, कभी पलायन यहाँ पर रुकता नहीं था, जो बंद हो गया। कोविड में पूरे उत्तर प्रदेश को बचा लिया गया। अनबिलीवेबल काम। 26 करोड़ की आबादी है, अपने आप में एक देश है ये। और जहां अपराध, जहां पे लोग आने डरते थे, फिल्मों में शूटिंग के लिए लोग आने डरते थे, हीरोइंस आने डरती थी, यहां नो भी कहा, फिल्में बनती थी उत्तर प्रदेश के अपराध को लेकर, पहले वो बंद हो गई। क्या जगह थी, डरावनी जगह थी। लोग महिलाएं, बेटियां 5 बजे के बाद जाती नहीं थी, लोग अगवा हो जाते, व्यापारी अगवा हो जाते थे, सब दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे थे। रवि जी, क्या होता है ना कि जब एक रिश्ता लंबा चलता है तो जो शुरू में बहुत मोहब्बत रहती है, आपको उसके बाद कमियां दिखना शुरू भी होती हैं। ये तो मानेंगे ना, तो मनुष्य प्रवृत्ति ये भी है। 10 साल हो जाएंगे अगले साल, कमियां तो दिखेंगी। आपको लगता है वो युवा आपसे नीट पेपर लीक के बारे में नहीं पूछ रहा है? देखिए, वो जो भी पाप किया वो दंडित हुआ, वो अपराध है। मैंने कहा अपराध हुआ, उसमें दंडित हुआ। उसको कैसे रिकवर करना, कैसे वो रिपीट ना हो, उस पर पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा बारीकी से ध्यान है। ये नहीं, युवा ये भी जानता है कि ये मोदी जी ने नहीं किया, ये भाजपा ने नहीं किया। सरकार 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश को चला रही है, जहां पर बाहर भी आतंकवादी हैं, घर के अंदर भी आतंकवादी हैं, बाहर भी गद्दार हैं, घर के अंदर भी गद्दार हैं। अनगिनत समस्याओं के साथ चलना, जहां पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा। ये 20 तारीख के बाद फिर देखिएगा तूफान मचाएंगे। ये मॉनसून सेशन को भी प्लान चल रहा है कि इसमें भी अवरोध लाएं। तो जहां ऐसी मानसिकता है, जहां पे विरोधी पक्ष जो रहता ही नहीं पार्लियामेंट में, जहां विरोधी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, कभी पार्लियामेंट में हमको दिखाई नहीं देते। 5-10 मिनट के बाद सब रेस्टलेस होकर नाचने लगते हैं, उनको कुर्सी काटने लगती है, और फ्रंट ऑफ मी ओनली दे रन अवे। आप कितना संतुष्ट हैं एक सांसद के रूप में अपने परफॉर्मेंस से? आई एम वेरी हैप्पी। मैं बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड लिया हूं। हाँ। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला उत्तर प्रदेश का सांसद। कलाकार को हमेशा एक
कम आंका जाता है। नॉर्थ में, साउथ में उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। यहाँ पे लगता है नहीं नहीं, उनके काम मालूम बा हो, वो कौन दुनिया देख ले वाड़न, वो तो हीरो वाड़न। अरे रेल ताली सहमति में बजा रहे हैं या नहीं, सहमति में? धन्यवाद। कहें कि हम बहुत नीचे से ऊपर आए, तभी ना सब गरीबी जो देखा है, गरीब ब्राह्मण का लड़का, समझ रहे हो, मिट्टी के घर से आज पूरे विश्व में नाम किए और अपने बल पर। कोई गॉडफादर नहीं हमारा, किसी ने हमको नहीं बनाया, सेल्फ मेड आदमी हूं मैं। लापता लेडीज ऑस्कर तक पहुंच गई इसी आदमी के, तो जानते हैं दुनिया। तब गोरखपुर के सांसद हैं, पहली बार में मोदी जी, योगी जी का आशीर्वाद, वहां पे जीत जाते। दूसरी बार जनता नहीं जिताती। जनता बहुत जानती है, बड़ी बारीकी से देखती है कि आदमी क्या है, इसका विचार क्या है, व्यवहार क्या है, मिलता कैसे, काम कैसे करता है। कोविड में कहाँ था, घूम रहा था, सुपरस्टार होके भी कोविड में घूम रहा था गांव गांव, और सारे विजुअल्स हैं। हर मेरा काम प्लेटफॉर्म पर है, पूरा सोशल मीडिया पर है, जहां पे भी रहता हूं मेरे लगातार सारे काम। ही नहीं कि भाई बन गए नहीं चल गए, नहीं नहीं नहीं। तभी हम जो 24 के माहौल में भी हम 6 लाख वोट पाए। 24 के माहौल में भी हाँ 6 लाख वोट पाए। लेकिन यही वो सीट है, ऐसा भी नहीं है कि कोई सेफ सीट है, यही वो सीट है जो पहले, मतलब अब तो फैजाबाद को लेकर 2018 में हार गए थे। उस समय बहुत बीजेपी के लिए मंथन का विषय था। पर आज आपने अपने सफर की भी बात की, और वाकई बहुत नीचे से आप जहां पर आज हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कलाकार के रूप में उम्मीद करते हैं कि आप और भी ऊपर जाएं। इंटरनेशनल फेम रहा, वेब सीरीज आपकी रही, जीवन आपका भी। अभी धमाल पिक्चर हमारी ब्लॉकबस्टर हो गई 3 दिन पहले। एक और बताइए, कौन देखा धमाल? ओ सब धमाल देखे हो। लापता लेडीज के बाद मामला देखो, महादेव का डमरू बजता है ना, समय होत बलवान। हम वही आदमी, वही चेहरा, वही आंखें, अब पूरा दुनिया पगला है हमारे पीछे। 34 साल बाद हमको ये समझ। बदलता क्या है? वही कहा ना आप, वही आदमी, वही चेहरा, वही बोलने का अंदाज, और पूरी दुनिया पागल है इस वक्त हमारे पर। समय 34 साल महादेव देखे, बड़ा रगड़ाई भाई लेकर, अब इसको थोड़ा प्रसाद दे दो। समय होत पर वो सारे मंच मिलने लगे जहां पर हमको कभी श्वेता जी कोई बुलाता नहीं था। सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता मैं पिछले साल, ये साल भी सब बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत रहा हूं मैं। ये समय, इसलिए मैं सभी मेरे जितने यंग युवाओं से बोलता हूं, खड़े रहो, डरो मत, सुसाइड मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, शराब ड्रग्स में मत पड़ो, इंतजार करो, जो बनना है बनोगे। अभी जिनका प्रारब्ध है उसका समय चल रहा है, उसको बनने दो। मैं 90s में आया था, मेरे साथ के सारे हीरो आए थे, सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गया था। तो आई वॉज वेटिंग कि एक दिन मेरा भी सूर्योदय होगा, एक दिन माई टाइम विल कम, and that day will my time come, but my time will come after 34 years. I was not aware, but yes, I waited patiently, I waited, and महादेव की कृपा, इसीलिए कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा, मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहती हूँ, जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप एक शब्द, और उसके बाद आगे आप चाहें तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर एक शब्द में बताएं पहले। अरे कहाँ फंसा रहे हैं आप? हम अभी तुरंत वायरल हो जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट शायद ज्यादा समय बोल रहे हैं। हाँ, अभी तुरंत हो जाएंगे। अच्छा, पहला तो आसान है, योगी आदित्यनाथ। लीडर ये उनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है आपको? लीडर होना जरूरी है। भय आपको खत्म करता है। हमार का होई बोलब तो का होई, अरे बर्बाद हो जाए, खोने का डर नहीं, खोने का डर नहीं, तब आप ऐसे बनते।
संत हैं, वो पीठाधीश्वर हैं, निस्वार्थ हैं, तब वो ऐसे हैं। मतलब कभी सेटबैक भी होता है तो भी वैसे ही रहते हैं? बिकॉज अध्यात्म की शक्ति है ना, उनको पता है ना, गोरक्षनाथ की कृपा है उन पर, उनके ऊपर शक्ति, उनको पता है, उन पर कृपा है कि जिसने वो देख लिया ना, वहां इंसान दो पैर वालों को देखते रहोगे तो डरे रहोगे, वहां पा लिए तो फिर नीचे का भय खत्म हो जाता है। अगला नाम नरेंद्र मोदी। निस्वार्थ संत, दूरदृष्टा, बहुत दूर देखते हैं। 50 साल बाद का भारत बन रहा है, याद रखिएगा आप, मेरी जुबान ऑन रिकॉर्ड, 50 साल बाद का भारत की तैयारी है ये। 50 साल बाद उतना दूर देखते हैं, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूं, यहां महाराज जी के साथ रहता हूं गोरखपुर में, फिर 20 तारीख से वहां प्रधानमंत्री जी के साथ, तो मैं बड़ी, और कलाकार हूं तो बड़े बारीकी से पढ़ता हूं, मेरा काम है फेस रीडिंग करना, माइंड रीडिंग करना। दोनों में से सुझाव कौन सुनता है? सुझाव देते होंगे ना आप, मतलब सबसे नहीं देते? प्रधानमंत्री जी एक दिन हमको बुलाए, 9 मिनट की मीटिंग में 8 मिनट हम बोलते रहे, 1 मिनट उन्होंने बोला। उन्होंने मुझसे पूछा, सुने कितने अच्छे लिसनर हैं, मुझसे सोचिए, मैं तो एक धूल भी नहीं हूं उनके सामने। ये हैं प्रधान, मैं अपनी बात, मुझे सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे, सब लोगों के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे हैं, क्या विचारधारा हैं, क्या सोच है उनकी। 8 मिनट मैं बोलता रहा, 1 मिनट उन्होंने सिर्फ बोला। ये प्रधानमंत्री। अच्छा, अगला नाम अखिलेश यादव। पांडे जी बैठे हैं यहाँ, प्रणाम पांडे जी, हर हर महादेव। अखिलेश यादव जी साथी भी रहे हैं पहले आपके? नहीं, हमारे मित्र हैं, हमारे पार्लियामेंट के साथी हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यह कब कि इनका टाइम कब आई अब वो तो भगवान जनिया, लेकिन E27 में तो टाइम नहीं आई। राहुल गांधी। लापता लेडीज हम फिल्म किए थे तो लापता युवराज हैं, अब कहाँ है, पूरा देश उनको खोज रहा है। सदन में देखिए आप आए तो शायद यूरोप का या जहां भी हैं, भगवान जाने, इंतजार रहेगा उनका। आप को चुनने के लिए जब कहा जाए, हालांकि मुश्किल चॉइस है, मुझे लगता है इन दोनों जगहों में कहां पर क्या आपके लिए रहता है? फिल्म का सेट और देश की संसद? दोनों चाहिए। फिल्म का सेट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, मेरा घर चलता है, मेरे खर्चे बहुत हैं, मेरा परिवार बड़ा है, खर्चीला आदमी हूं मैं, शौकीन हूं कपड़ों का, चीज़ों का, क्योंकि सुपरस्टार भगवान देश ने बनाया, तो मेहनत करता हूं तुरंत, लेकिन फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं दे पाता, ज़्यादा फिल्में नहीं कर पाता, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत समय ले लेता। महाराज जी हर 15 दिन में उनका दौरा रहता है, हर वीकेंड में हमको वहाँ जाना, वहाँ पे भी रहते हैं हम, गोरखपुर में घर है हमारा, तो हम गोरखपुर रहते हैं। तो बट ऑक्सीजन से ना, चूँकि कलाकार में शुद्ध रूप से मुझे चुना गया, लोग भोजपुरिया समाज मानता है हमको, सुपरस्टार बनाया, वो मुझे देखना चाहते हैं पर्दे पर, और मैं यहाँ निस्वार्थ में काम करना चाहता हूँ। मैं राजनीति में महादेव से यही मनाता हूँ, कोनो दाग ना लगे हम पे। हम राजनीति में कोई पैसा, कोई लोभ में नहीं आए, हमको पावर, नाम सब भगवान दिए थे। मैं जब गरीब था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, वही करने मैं यहाँ आया हूँ कि किसी की जान बचा लूँ, किसी को एक फ़ोन करूँ। मैं ट्रेन की टिकट खुद बुक करता हूँ, लोगों का हमारा टिकटिया बुक कैला बाबू, तो हम करीला, सब काम करता हूँ, कोई शर्म नहीं हमको। कोई हमारी गाड़ी रोक देला गांव में, हम रुक जाइला, कोई शर्म नहीं, कोई ईगो नहीं, भाई नो प्रॉब्लम, सांसद हूँ तुम्हारा, भैया वो हमार नाली, भैया वो हमारे, भैया ई भाई, भैया यस आई डू इट, कोई ईगो नहीं। आजकल वेब सीरीज का ज़माना है, आपका मामला लीगल है आया, फिर मामला लीगल है का पार्ट 2 आया, तो 2 पार्ट तो योगी जी की भी सीरीज के हो गए हैं। स्टोरी लाइन अलग होती है हर बार,
तो 2 बार की तो वो स्टोरी लाइन रही है जो हमने देखी है। वेब सीरीज का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट बहुत बुलंद होगा। ये तीसरे पार्ट के बाद उत्तर प्रदेश बहुत ऊंचाई पर जाएगा। बहुत जरूरी है ये कवर अप करने में, रिपेयरिंग करने में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत खाइयां थी, बहुत जर्जर था सब कुछ, बहुत। अब ये थर्ड जो टर्म आएगा उसके बाद महादेव की क्रिया, ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी छलांग लगाएगा। ये $1 ट्रिलियन को टच करेगा। पूरे देश, गोरखपुर में 1 लाख करोड़ का काम हुआ है 8 साल में, केंद्र और राज्य के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, सब मिला के 1 लाख करोड़। सोचिए गोरखपुर एक जिले में सारे लोगों की नजर पूरे देश के बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, they want to come and invest in Uttar Pradesh because they feel we are safe, we get cheap labor, we got future, we have a big land, one window clearance. There is no problem, nobody is going to blackmail us, nobody is going to torture us. Let's go invest in Uttar Pradesh and grow. और उत्तर प्रदेश इज द फ्यूचर बिकॉज इसी के पास इतनी फर्टाइल लैंड, इतनी बड़ी जमीन है। इस वक्त एम्प्टी लैंड उत्तर प्रदेश के पास ही है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश इज द फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। पर कहीं पर उस व्यवस्था को नीचे के स्तर पर भी टाइट करने की आवश्यकता है। हमने लखनऊ में ही वो अग्निकांड देखा रवि किशन जी, और उसमें अगर एक चमकते उत्तर प्रदेश की बात आप करते हैं तो उसका धुआं भी उसको धूमिल करता है। ये सी प्रशासन को बहुत टाइट रहना बहुत जरूरी है, बारीकियां रखनी है, बट जनमानस की भी जिम्मेदारी बहुत। यूरोप वगैरह बहुत छोटी छोटी आबादी के देश को हम लोग देखते हैं और कंपेयर करते हैं, कोई 250 साल पुराना इतिहास है। भारत तो अभी 76 साल भी बहुत छोटा है, अभी तो अंगड़ाई ले रहा है, अभी 14 के बाद तो अभी टेक ऑफ लेने की। लेकिन जनमानस का भी उतना दायित्व बनता है कि देखें, लोग भी अपने आप को चेक रीचेक करें। होटल हैं, हॉस्टल हैं, जो भी है व्यवस्थाएं हैं, अपने हर एवरी ईयर चेकिंग करें, जो भी मॉनिटरिंग करें। पब चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, जहाँ पे आप देख रहे हो गोवा में भी आग लगी थी, जब भी अभी हम देखे थाईलैंड में 26 लोग परसों जल के मर गए एक पब में। तो ऐसी सारी व्यवस्थाओं को हमको देखना है। ये न्यूयॉर्क में भी होता है, ये लंदन में भी होता है। ये सारी चीज़ें जहाँ वहाँ की व्यवस्था चलाने वाले लापरवाही भी करते हैं, उनकी भी गलती है, लेकिन प्रशासन का काम है कि मॉनिटरिंग करते रहो। वहां जस्टिफाई हो जाता है कि दुनिया में भी हो रहा है या भारत में नहीं होना चाहिए बिल्कुल ये? नहीं, वी हैव टू टेक केयर, हमारा भी दायित्व बनता है और भारत में नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ की इस आबादी में हम लोगों को ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है ये, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी। तो सबको बहुत वेल अलर्ट एंड अवेयर होना चाहिए, ये है। और प्रशासन का तो दायित्व बनता है कि चेकिंग रीचेकिंग करते रहें, टाइट रहें, कड़क सजा रखें, एक गलती पे माफी ना हो, जुर्माना काफी हो। माननीय कोर्ट से भी निवेदन रहेगा कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कठोर इनको सजा मिले, जो भी इसके जुर्म में, लापरवाही में जो भी पाया जाता है। 2024 को लेकर बार बार आप लोग कहते हैं कि उस समय तो नैरेटिव फैला दिया गया था, इस वजह से जो भी स्थिति रही वो रही। इस बार आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों पर जनता ने 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को चुना, वो मुद्दों को आप लोगों ने एड्रेस किया है? देखिए, संविधान का झूठ तो राहुल जी भी वो लेके आते थे, संविधान बदल जाएगा, ये शब्द कभी नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी नहीं, सबसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री जी संविधान के साथ चलने वाले, वो उन्हीं पर बिलीव करते हैं। उसको वो बोलेंगे कि इसको बदलेंगे, ये होगा, ये सब एक बहुत ही वेल प्लान्ड षड्यंत्र था, जिसको लोगों ने, और थोड़ा हम लोगों से गलती होगी कि हम लोग भांप नहीं पाए शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी के लिए राय नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा होगा। वेल अलर्ट यू हैव टू बी। सपा की तैयारी रही हो, लोग गांव गांव घूमते रहे, साइलेंटली लोगों ने काम किया और पता भनक नहीं लगी। इस बार पूरा भनक है आप लोगों को, कहां क्या कितना काम करना है। भाई 24 का बहुत बड़ा झटका था, वो बहुत बड़ा झटका था। मतलब
मैं जीता गोरखपुर से, लेकिन वो जीत का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा नहीं था, वो शॉकिंग था। ऑफ कोर्स यस, वो आंख खोलने वाला था कि नहीं, आप भाजपा भले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको झटका लग सकता है अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अगर आप वेल अलर्ट नहीं हो, अगर आप जमीन पे धरातल पे मूवमेंट को वॉच नहीं कर रहे हो, एहसास नहीं कर रहे हो कि माहौल क्या हो रहा है, आपको देखते रहना, आप किसी झांसे में ना रहें। ये तो बड़ा बारीकी से यू हैव टू, ये चुनाव है भाई, युद्ध की तरह होता है। अब सब बम बम बा। हर हर महादेव। क्या होगा अगले साल 27 का नतीजा? 17 से बड़ा चुनाव होगा, 17 से बड़ा रिजल्ट आएगा। नारा नहीं देना चाहते हैं आप? 24 वाली गलती हो जाएगी। नहीं नहीं, हम वो नारा नहीं दिए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा रवि अच्छा किशन लगा जी। श्वेता जी, थैंक बहुत यू सो धन्यवाद। मच।